बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाद आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक दफ़ा फिर अपना मुतालबा दोहराया और हुकूमत से कहा कि जल्द इंतखाबात का ऐलान किया जाए, वगरना रवां माह यानी अक्टूबर में वो लॉन्ग मार्च करेंगे और इससे आगे नहीं जाएंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद लेकर आएंगे, उनकी तैयारी मुकम्मल है। इमरान खान साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बैकडोर मुज़ाकरात हुए हैं लेकिन अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है। दूसरी जानिब आज हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों का इजलास हुआ जिसमें जो इमरान खान साहब का जल्द इंतखाबात का मुतालबा है इसको मुस्तरद कर दिया गया। मुश्तरका एलामिया जो सामने आया है उसमें कहा गया कि इंतखाबात कब होने हैं इसका फ़ैसला हुकूमती इत्तेहाद करेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो आइन और कानून के मुताबिक तकरीरें हैं बशमूल आर्मी चीफ की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी इमरान खान साहब को अलर्ट्स जारी करने की राइट नहीं देती। उन्होंने कहा कि जो ये हालिया ज़िमनी इंतखाब हुए हैं इनमें जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी नशिस्तें अब 176 हो गई हैं और अगर खान साहब हुकूमत को हटाना चाहते हैं तो पार्लिमान की तरफ रुजू करें और 172 अफराद जो हैं मेंबरान असम्बली उन्हें पूरा करें और जो वो उनका एजेंडा है उसको वो फुलफ़िल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये पॉलिटिकल सिनेरियो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सियासी दर्जा हरारत बरकरार है बल्कि पारा हाई है। इस पर्सपेक्टिव में गुफ्तगू करेंगे कि इस जो सूरत हाल है वो किस किस्म की सियासत की मुतकाजी है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि अब उन्हें ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हुई है पार्लिमान की तरफ इन्हें रजू करना चाहिए और क्यों कर गुरेज़ा है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ हमसे करा देते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं फैसल करीम कुंडी साहब, आप मामले खसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं। जैसे ही उन्हें माइक लगेगा उनका तारुफ भी करा दिया जाएगा। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं दौरान गुफ्तगू मुस्लिम लीग नवाज़ का नुक्ता नज़र भी लेकर आएंगे हम आपके सामने। मैं गुफ्तगू का आगाज़ अपोजिशन से कर लेते हैं सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू साहब से। अबड़ू साहब, सवाल यही है कि आप आज भी खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जल्द इंतखाबात का इनेकाद किया जाए, साथ में उन्होंने कहा कि अगर ना किया जाए तो फिर लॉन्ग मार्च किया जाएगा। आपका मुतालबा जो है फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी समेत जो हुकूमती इत्तेहाद उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। अब अगर ये मुस्तरद कर रहे हैं और आप लोग बज़िद हैं कि इसी माह आप लोग आएंगे तो सर ये तो एक तसादम की कैफियत पैदा हो सकती है। बेहतर नहीं है कि जो आपके पास अददी अक्सरियत सेनेट में है, पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सिंध में, कौमी असम्बली की तरफ रुख कर लें और वहाँ इनको टफ टाइम दें जैसे आप सेनेट में या दीगर जगहों पर दे रहे हैं। माशाल्लाह 4 जगहों में तो आपकी हुकूमतें भी हैं। अबड़ू साहब। थैंक यू शाह साहब। बात यह है कि PTI का डे 1 से मौक़ुफ़ है ना, जिस तरीके देखिए हुकूमतें चेंज होना कोई इशू नहीं होता बेसिकली ना, लेकिन जिस तरीके से ये हुकूमत चेंज हुई और जिस से वो आपने देखा क्योंकि माजी में कभी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, तो उसके एहतजाजन ही हमने 125 इस्तीफ़े जो हैं वहाँ दिए कौमी असम्बली से। तो उसके बाद अचानक गवर्नमेंट को याद आया कि ये हमें इलेक्शन जो है वो 9 सीटों पे 11 सीट थी, 2 तो स्पेशल सीट थी ना जी, वो लेडीज़ की, तो उनको अचानक ख्याल आया कि अभी इस पे इलेक्शन कराए जाए। एक्चुअली हुकूमत को जब अब याद आया है कि 11 सीटों पे इलेक्शन होने हैं तो उनको तो एक्चुअली 125 ही रेजिडेंशन मंजूर करके उनको इलेक्शन पे जाना चाहिए था। ठीक, तो एक्चुअली तो यही होता है ना, लेकिन अभी देखिए मतलब समझ से बालातर है कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या चाहते हैं। कहते हैं वक्त पे इलेक्शन में स्ट्रेटजी। देखिए बात सर ये फैसल साहब बताएंगे। मेरा सवाल ये कि आप पार्लियामान में जाना बेहतर है जब क्यों जाएं, ऐसे पार्लियामेंट में क्या जाके करेंगे। आपने देखा है ना कि पार्लियामेंट का देखिए कौमी असम्बली का ही लड़ा ना इलेक्शन। हाँ वो देखे ना, वो उसका सबब है ना। आप देखें ना, लाजमी है गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेटजी होगी। उन्होंने 11 सीटें वो चुन के वो रेजिग्नेशन अप्रूव किए जिसके लिए उनको उम्मीद थी कि हम सारी सीटें जीतेंगे क्योंकि उनको शार्ट फॉल है ना, 2-3 सीटों पे वो इलेक्शन हुकूमत है, वो आपको पता है इत्तेहादी कभी भी जा सकते हैं ना। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं और PDM भी समझती है कि इत्तेहादी किसके साथ हैं, कब होते हैं, कब तक रहते हैं, तो वो आपको भी इल्म होगा। तो इसी वजह से उन्होंने ये 11 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो सिलेक्ट की। उस पर आपने देखा नतीजा
तो एक्चुअली देखिए ये नए इंतखाबात पे जाना चाहिए हम सबको ना, ताकि कम से कम जो अनसर्टेनिटी है मुल्क में उसका तो खात्मा हो ना। अच्छा, अच्छा क्या वो होगा लॉन्ग मार्च से खत्म हो जाएगी अनसर्टेनिटी? देखिए, ख़त्म होती है नहीं होती है, हर पार्टी अपना जो हक रखती है कि उसकी जो भी स्ट्रेटजी है वो उस पर अपने देखिए अभी है ना, ये पीडीएम गवर्नमेंट का हक था कि उसने 11 इस्तीफे जो अप्रूव किए, मंजूर किए, उसके बाद इलेक्शन हुआ, अवाम ने फैसला किया, फैसला तो अवाम ने करना है ना। ओके, तो लॉन्ग मार्च का आप कहते हैं फैसला आवाम ने करें। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया ने वक्त अनायत किया, आपने सुन लिया सैफुल्ला अबड़ू साहब ने, वो कह रहे हैं हमारी ये स्ट्रेटजी है, फैसला आवाम ने कर रहे हैं, हम लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे, आप लोग जो हैं वो इन्हें कानून के मुताबिक रोकेंगे, नतीजा क्या निकलेगा जानना मैं चाह रहा हूँ। ज़ाहिर बात है इससे पहले भी पीटीआई ने धरना किया था 126 डेज, उसका कोई नतीजा, हुकूमत नहीं तब्दील हुई थी, और 25 मई को भी हकीकी मार्च किया। तो इस हवाले से आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है और किस तरह देखते हैं उनका? हमने आवाम की राय से इलेक्शन भी जीत रहे हैं और आवाम की राय से तब्दीली लेकर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इनका जमहूरी हक है, ये लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट मार्च करें, क्विक मार्च करें, अपोजिशन में होता है, एहतजाज भी होता है, पुरअमन जलसे भी होते हैं, जलसे ये कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इनका हक बनता है कि हुकूमत से मुतालबा करें कि इलेक्शन करवाएं। हम भी पौने 4 साल यही इनसे बात करते रहे कि इलेक्शन कराएं, इस्तीफ़ा दें, इलेक्शन कराएं या अदम एतमाद का सामना करें। जी, इनके पास एक पॉइंट है कि इलेक्शन कराएं, बाकी इनके पास अदम एतमाद का जो पॉइंट है वो नहीं है। क्योंकि जमहूरी हुकूमतों में होता है, देखिए, अदम एतमाद की तहरीकें भी होती हैं, कामयाब भी होती हैं, नाकाम भी होती हैं। हमने भी ट्राई की, कामयाब भी हुई, नाकाम भी हुई। अब ये कह रहे हैं कि जी हम लॉन्ग में, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि लॉन्ग मार्च नहीं वो करेंगे। कह रहे हैं अक्टूबर से आगे खान साहब ने कहा मैं मोहलत नहीं दूंगा। खान साहब ने बहुत सी चीज़ें कही हैं ना, तो माजी भी कही हैं। अब मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं गलत हूँ, ये लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। ये कोई तो जो पोजीशनिंग कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? ये एक कोई स्टेटेड और पोजीशन ले रहे हैं ना आज। ये कोई और दरमियानी रास्ता निकालेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। ये कहेंगे जी हमारे पंजाब में हुकूमत है, केपी में हुकूमत है, उधर ही कोई ऐसी चीज़ करें, अटक बंद कर दें, पंजाब में ऐसी कोई शराब बंद कर दें। अच्छा, ऐसा कुछ मेरे उसका ख्याल तो में, इम्पैक्ट ही नहीं आएगा फिर। मेरा ज़ाती ख्याल में भी मैं अच्छा। गलत हूँ। अगर इन्होंने लॉन्ग मार्च करें ना, अभी इतनी देर हो गई, गालिबन 5-6 महीने तो हो गए हुकूमत को, जी, तो हम तो इंतज़ार में जल्दी करें। मौसम ख़राब हो रहा है, इनकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि शाम को मौसम सर्दी हो जाएगी। अच्छा, खान साहब तो चले जाएंगे बनीगाल या कंटेनर में नीचे, जो बाहर आवाम है वो तो इस सर्दी में किधर बैठ सकती है। अच्छा, आपको कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं है कि खान साहब इधर आ जाएं इस्लामाबाद? मेरा तो ज़ाती ख्याल है, वो देखें, कह रहे हैं, हमने मैं बहुत बड़ा क्राउड लेकर खान साहब आऊंगा। की जब हुकूमत थी तो हमने भी एक लॉन्ग मार्च किया था, और हमने ये कहा था कि खान साहब या इस्तीफ़ा दें या अदम एतमाद का सामना करें। ठीक है, जिस हम इस्लामाबाद एंटर हाँ, हो ये रहे है, थे, हाँ, हमने कहा कि हम पुरअमन जलसा करेंगे डी चौक पे और वापस जाएंगे, और हमने उसी दिन एतमाद की तहरीक जमा करा दी थी, और हमने पुरअमन जलसा करके हम चले गए थे। उससे पहले मुख्तलिफ जमातों ने, मेरे ख्याल में PMLN ने भी और JY ने भी जी, लॉन्ग मार्च किया। उनको जगह दीजिए आप, वो H9 या H11 जो भी है, H9 और G9 के जी ना, दरमियान इधर कि आप इधर करें ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी डिस्टर्ब ये ना हो। सहूलतें भी दस्तयाब होगी। देखिए, तो हुकूमत की इत्तेहादी हुकूमत, मेनली इंटीरियर मिनिस्टर और बाकी जमातों ने, कैबिनेट ने फैसला करना आज खान साहब ने कहा बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन कुछ सूरत क्लियर नहीं हुई। देखिए, खान साहब तो चीज़ों को जो है ना, वो अभी जो प्रेसिडेंसी की बात है कि आपने मीटिंग की, कहता है मैं झूठ भी नहीं बोलता और मैं तरदीद भी नहीं करता, तस्दीक भी नहीं कर सकता। तो मतलब हर किसी को पता है मुलाकात हुई। अब उसमें आप क्यों, मतलब एक चीज़ को, इस्लामाबाद बहुत छोटा शहर है, जो कुछ होता है सबको पता होता है। अब जहाँ तक इनकी बात है इलेक्शन की, देखें, कल ज़िमनी इलेक्शन हुए कुछ सीटों पे, और उसमें एक बयान तो इनका गलत साबित हो सकता है, और ये मानेंगे नहीं। जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन पर गलत हो गए। ये है, एक अब ये जो सीटें जीते हैं, क्या ये धांधली के जरिए जीते? और धांधली की इलेक्शन कमीशन इनके लिए की थी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, देखें, हमारी हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। लोग जिनको भी मैंडेट देते हैं उनका हक बनता है कि हुकूमत करें। फेयर इनफ। अगर हम कहें कि नहीं, पंजाब में इनकी हुकूमत है और KP में हुकूमत है और ये सीटें जो हैं ऐसी जीते हैं, तो हम भी इल्ज़ामात लगा, जैसे उन्होंने कराची पे लगाए, तो हम भी बहुत से इल्ज़ामात KP पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, हम पंजाब में भी लगा सकते हैं। फिर आप देखें कि एक बहुत बड़ी बात, आज मैं एक TV प्रोग्राम और भी था कि कुरैशी साहब के बेटे कह रहे थे अगर इमरान खान तो शायद हम ये सीट मुल्तान वाली भी जीत जाते। तो इनके पास पूरे पाकिस्तान में एक कैंडिडेट है जिसने 242 या 242 या 272 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अगर आप देखें, वो जो मार्जिन बड़ा नैरो था, और इनकी टॉप क्लास जो बैट्समैन है वही लड़ था। अगर ये मिडिल ऑर्डर और लोअर क्लास ऑर्डर आ गई तो पिट जाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात है कि ये बात करें ना PDM और हम PDM को, क्योंकि उस पार्टी से नहीं, इत्तेहादी जमाते हैं,
ये ज़रूरी नहीं होता कि आप 10 या 12 या 2 या 3 जमात इत्तेहाद करें और सारा वोट क्लब होकर एक जगह पे जाता है। हाँ, वो पॉसिबल वो नहीं है, बहुत से फॉलोअर्स नहीं भी और देते अब तो वो। ये कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, हम तो अभी भी कहते हैं कि इसमें बेहतरी की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और ये कहते इत्तेहादी जमातें, हमारी इत्तेहादी जमातें, हम उनकी कदर करते हैं, हम हमारे इख्तलाफात भी होंगे, हम उनको ठीक भी करेंगे, लेकिन किधर जाएंगे? अपोजिशन तो ये तो हमारे फ्रेंडली अपोजिशन है, ये तो कहते हैं आप करते रहे, हम असम्बली नहीं आएंगे। ये मैं अफरोज साहब से पूछता हूँ, ठीक है? ये तो अगर असम्बली में होते तो इनके पास जाते हैं यस, ये मैं आपसे जानना चाहता था कि कुंडी साहब के इत्तेहाद को तो आपने बड़ा कंफर्टेबल एक टाइम दिया हुआ है कौमी असम्बली में। ठीक है, अगर आप सड़क पे अवामी प्रेशर पैदा करते हैं और पैदा कर सकते हैं, लेकिन विद इन द असम्बली, जैसे सेनेट में आप लोगों का एक प्रेशर है और आप लोग एहतजाज भी करते हैं, आज भी आप लोगों ने एहतजाज किया, वो आपका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन कौमी असम्बली में ये बड़ा, जैसे कहते हैं ना, वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में। दूसरा सर, खान साहब ने आज इस बात का एतराफ़ किया कि बैकडोर मुज़ाकरात हुए, हो भी रहे हैं, नहीं भी हुए, लेकिन कोई सूरत हाल क्लियर नहीं हो सकी। किन से बैकडोर मुज़ाकरात कर रहे हैं खान साहब, और किन ऑफिस के थ्रू हो रहे हैं, और किस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, आपको बताया? लाजमी देखिए, बातें जो टास्क की है, टास्क में तो वो न कुंडी साहब बैठते हैं न हम बैठते हैं, टॉप लीडरशिप ही होती है जहाँ जाके बातें करती, अगर हुई हैं, अगर कोई कहता है। खान साहब ने आज अपनी प्रेसर का उनको पता होगा, मुझे तो उसका इल्म नहीं है कि न वो किसी से पूछ सकते हैं, न हम उससे पूछ के जा सकते हैं, न हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे गए या क्यों गए या कहाँ गए। ये तो पूछ सकते हैं बात कौन कर रहा है, वो क्या बात जब बैठेंगे पार्टी में, आज ही उनकी हुई है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज हुई है। लेकिन जो कुंडी साहब ने बात की ना कि एक ही हमारे पास बैट्समैन है, तो ये बैट्समैन सब पार्टी के पास है ना। मौलाना फजल रहमान साहब भी आ जाएँ, बिलावल साहब भी आ जाएँ, अपने कॉन्स्टिट्यूंस पे खड़े हो जाएँ, सारे मुल्क में जो 5, 6, 2 खड़े हो जाएँ। मना तो किसी ने नहीं किया जी, हमारे आइन में कोई नहीं। बात ये ना, इसमें बात एक्चुअली देखिए ना, जहाँ तक जैन कुरैशी की बात है, तो जैन कुरैशी ठीक है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना। देखें आज पाकिस्तान वहीं में, से एमएनए थे ना, उसी सीट से। आज देखिए पाकिस्तान में एक नैरेटिव जो है ना, ये बिल्ट हो रहा है, कोई माने या न माने जी, कि जो मोरूसी पॉलिटिक्स है ना, चाहे वो पीटीआई की भी थी ना, अच्छा, तो वो आज आपने उसको बाकायदा पार्टी ने, सब लोगों ने वहाँ के एक चीज़ की है कि भाई अगर कोई और भी कैंडिडेट होता तो हो सकता है, ऑप्शन एक होती है ना अपने साथ। बाकी देखें खान साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था इलेक्शन में खड़ा होना, पीडीएम की इतनी जमायतें सारी साथ हैं ना, आप देखिए ये लाजमी नहीं कि आप किसी को दांधली का कहें। जैसे इलेक्शन कमीशन का आया, इलेक्शन कमीशन को अपनी पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए कि उस पर कोई हाथ ही ना उठाए। ये इलेक्शन कमिश्नर है ना, अगर इस पे ऑब्जेक्शन है, आपने उसका माजी का जो भी रवैया देखा है ना, तो उसी के हिसाब से लोग कहते हैं ना। ये तो नहीं है कि भला आप आ जाएं पीडीएम के जमायतों को। 2018 का इलेक्शन हुआ, वो क्या कहते हैं कि सिलेक्टेड ऐसे ही था, आरटीएस बैठ गया ना। अब मुझे ये बताएं कि अब जो उनकी हुकूमत है, ये जितने एमएनए आए हैं, ये कौन से सिस्टम में आए थे 2018 में? यही आरटीएस था ना जी। सिंध में पीपी की गवर्नमेंट है, पीपी बड़ी मतलब पार्टी है सिंध की, हुकूमत उसके पास है, तो सिंध का इलेक्शन किस आरटीएस पे होता है? यही सेम आरटीएस था ना। देखिए हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ होता है, तब ये कहते थे सिलेक्टेड। आपको याद है जब पंजाब का इलेक्शन हुआ 17 जुलाई को, ज़िमनी इलेक्शन, तो नून लीग ने कितना पहले ये कहते थे कि ये इलेक्शन भाई ये सिलेक्टेड है। जब 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ तो आपने देखा कि पीडीएम ने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जी इनकी तो 20 सीटें थी, ये तो 5 सीटें ने लूज की हैं। इसका मकसद है, आप 20 सीटों को जीनियन मानते हैं ना। ठीक है। अभी भी जब ये इलेक्शन हुआ है, आज आप देखें टीवी टॉक शोज में काफ़ी दोस्त ऐसे बैठे थे ना कि ये देखें जी पीटीआई की अपनी 2 सीटें छिन गई, उसमें ये नाच रहे हैं, इनकी जो खुशी है, इनका वैसे 8 सीटें आप ही की थी ना, अगर आपकी इजाजत तो रुमीना खुर्शीद आलम साहब, मैं उसी में आपको बताना चाहता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी मानती तो है ना पीडीएम के, हमारी थी पहले भी थी अभी भी है ना। तो पहले क्यों कहते थे सिलेक्टेड थे? ठीक है, उनका नैरेटिव गलत साबित हुआ है ना एक्चुअली। ये सिलेक्टेड कहते थे आप लोगों को, आप नहीं, इसको वो इंपोर्टेड चीज़ें- कहते ओ हैं। ये यार, ये शाह साहब को होता है अलकाबात निकाल ही शाह देके। साहब, अच्छा एक मिनट में आपको रुबीना बताऊंगा। साहब। अफसोस ये है कि हमारे यहाँ टीवी टॉक शोज जो भी होते हैं, कुंडी भाई बैठा है, हम टॉक शोज में जाते हैं, कोई टीवी चैनल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि हमसे कोई ऐसे सवालात पूछे सबसे कि बैठ के हम कोई ऐसी चीज करें जिसमें आवाम का फायदा। मैं तो चाहता हूं कि आप ये सिर्फ 40-50 मिनट की है कि वो मलाखड़ा लगता है, दंगल लगता है। जैसे गुजरांवाला में जैसे वो हमारे मिनिस्टर भी हैं, जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं ना, वो कौन है ये, खुर्रम दस्तगीर खान खुर्रम साहब। दस्तगीर, ऐसे ऐसे पहलवान आ जाते हैं, बैठ के मलाखड़ा लगता है। एक एक्चुअली देखें हमें, मैं आप तो उस पे, ये आपने अच्छी बात की है, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हमें आगे बढ़ना चाहिए, अच्छी हमें चीज़ों ज्वाइन किया, मैंने है मुस्टर बिग नवाज से आपका ताल्लुक है, वज़ीर-ए-आज़म की मामले ख़ुसूसी है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना साहबा। वालेकुम अस्सलाम अनवर साहब,
मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया नवाजिश। फैसल करीम कुर्डी साहब हैं और पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दुल साहब हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जाहिर बात है मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है वो ज़ेर बहस है, और आज जैसे मैंने बताया कि खान साहब ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च की जाएगी अगर आप लोग जल्द इंतखाबात नहीं कराएंगे, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो केपेबल नहीं है या वो मुनासिब नहीं है आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से। उनका वो मेरिट पे आर्मी चीफ की तकरीरी चाहते हैं, वो ना चाहते हैं कि इमरान खान साहब के हों, ना हुकूमत के हों, बल्कि मेरिट पे हों। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा PMLN इस वक्त किन खतूत पे सोच रही है? जो हुकूमती मुश्तरका एलामिया तो सामने आ गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके थॉट्स भी अगर रिफ्लेक्ट करें हमारे शो में। रुबीना साहबा। देखिए अनवर साहब, पहली बात तो ये है कि अगर इमरान खान की आप बात करें तो एक ऐसा इंसान जिसका कोई अपना मौकफ ही नहीं, वो हर कुछ घंटों के बाद उसका मौकफ बदल जाता है। हर घंटों के बाद आप देखिए जो इंसान ज़हनी तौर पर मैं समझती हूँ कोई एक बीमार इंसान है, कि आप सोचें कि हर जगह उनको खुद ही खड़े होने का शौक है, उसको तो अपने पार्टी के लोगों पे ये चीज़ बड़ी नहीं है तकलीफ है कि लोगों को आप के खड़े आप होने ये से। देखिए कि वो हर जगह जो है वो कहते हैं कि सिर्फ मैं ही खड़ा होऊंगा, इतनी तो उनको अवाम के रिसोर्सेज से, अवाम के लोगों से प्यार है। ये जी। वही इंसान है जिसने कहा कि पाकिस्तान, आपको याद होगा अभी कुछ अर्सा पहले जब इन्होंने लॉन्ग मार्च किया तो इन्होंने इस्लामाबाद में दरख्तों को आग लगा दी। वैसे जी। तो सुनामी का दरख्तों की सुनामी 10 मिलियन ट्रीज का बड़ा शौक था, बड़ा इनको वो बनाने का था, उनको आग लगा दी। ये वही है जो पार्लियामेंट पे लानत भेजते थे, ये वही है जिन्होंने PTV पे हमला किया। तो इनकी आप कौन कौन सी बात को आप समझते हैं? बिकॉज उनको कल थोड़ा सा शायद जोश आया है जो कि कुछ अर्से तक फिर उतर जाएगा। तो ही जस्ट, आई डोंट कंसिडर हिम, मैं जाती तौर पर आई डोंट कंसिडर हिम दैट ही इज। लेकिन मैम इसलिए मैंने सवाल किया कि उनके पास पंजाब की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर की है, गिलगित बल्तिस्तान की है। इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हाल देख रहे हैं ना क्या हो रहा है वहाँ पे। वहाँ पे किस हद तक क्राइसिस है, क्या क्या हालात चल रहे हैं वो भी आप जानते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और किस तरह से वो हुकूमतें बनी है सबको एवरीबडी नोज। और दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि जरदारी साहब पर और नवाज शरीफ साहब पे वो ट्रस्ट नहीं करते, जी। तो खुद ट्रस्ट के लायक नहीं। जो इंसान खुद इस मुल्क की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है उसको कभी वो साजिश का नाम दे देते हैं, कभी कुछ, तो ऐसे इंसान को वो सिर्फ जज्बातियात के साथ तो लोगों को गेयर अप कर सकते हैं या कुछ ऐसे की, लेकिन आई डोंट कंसिडर हिम कि वो जैसी हरकतें करें। और हम एज अ हुकूमत और एज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट एज बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं समझती हूँ कि जो लोग मुल्क के पहिए को रोकना चाहते हैं, मुल्क की, ये वही इंसान है जिसने सिविल नाफरमानी की बात की। जी। तो ये कौन कौन सी बात से अपना मुंह छुपाएंगे और कौन कौन सी बात करेंगे? मैं समझती हूँ कि वो लोग जो इनका साथ दे रहे हैं उनको भी समझना चाहिए किस किस तरह से आप, ये वही लोग हैं जो जिनको अल्लाह माफ करे, ये वो लोग जो इनके साथी हैं जो इनको मजहब को भी, मजहब कार्ड खेलने से भी नहीं रोकते। वो कहते हैं कि जी ये आप इस्लामी टच दे दें तो ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी, आई थिंक हर एक को अपनी आंखें और जहन और दिमाग खोल के सोचना चाहिए कि वो किसका साथ दे रहे हैं। और एज बीइंग गवर्नमेंट मैं नहीं समझती कि ना इनके पहले इरादे कामयाब हुए और इंशाल्लाह ना आगे कामयाब हो, आगे कामयाब होंगे। मेरे साथ जरा रहेगा फैसल करीम कुर्डी साहब। अब्दुल साहब कह रहे हैं कि अगर वो हमारे टॉप बैट्समैन है तो आप लोगों के पास भी हैं। बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने बात की, रुबीना साहबा की जमात में भी टॉप लीडरशिप है, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई कबात नहीं है। और कोई वैसे आप तो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, कोई बार भी नहीं है मेरे ख्याल में जितनी सीटों से लड़ा जाए। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारी जो मेरी पार्टी की लीडरशिप एक जिम्मेवाराना लीडर। अब आप क्या कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर रिज़ाइन करे, इलेक्शन लड़े और बोले मैं 6 सीटों से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और फिर आऊँगा और फिर पाकिस्तान के टैक्स पेयर के जो बड़ी शोर मचाते हैं उनके पैसे ज़ाया करूँगा। सपोज़ अभी वो 5 ऐसे जितने भी सीटें जीतें, अब पहली बात है कि उन्होंने ओथ नहीं लेना, वो सीटें जो हैं वो उनकी जो लोग हैं वो नुमाइंदगी से जो महरूम रहेंगी। अच्छा। क्योंकि अगर वो लेते भी ओथ तो एक से लेंगे जी। बाकी 6 सीटें गालिबन जीते हैं इमरान खान से, तो 6 सीटें फिर खाली हो जाएंगी क्योंकि मेवाली वाली भी फिर खाली हो जाएगी, तो 6 भी फिर इलेक्शन। अब पहली बात है कि वो आएंगे नहीं पार्लियामेंट में। तो ये चीज़ें देखें, जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, क्यों नहीं आना चाहते आप खाली पार्लियामेंट में? ये कह रहे हैं अब्दुल साहब कि हम पार्लियामेंट को मानते नहीं है, लेजिटिमेसी हम लेजिटिमाइज कर देंगे अगर आएंगे। ये इनका इस्तेदलाल हमने है। अपोजिशन जमातों को, उस वक्त की अपोजिशन जमातों को हमने ही राज़ी किया कि हमें आना चाहिए पार्लियामेंट में। जो भी है RTS है, जो कुछ भी है, हमें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उनके खिलाफ इलेक्शन जो है मुहिम वो करनी चाहिए। हम यही कह रहे थे कि सिलेक्टेड हैं, कठपुतली हैं,
इन्होंने खुद ही कह दिया, इमरान खान ने कहा नहीं कि मैं तो कठपुतली था, मुझे तो कुछ पता नहीं था, हुकूमत तो कोई और चला रहा था, मैं तो सिर्फ बैठा हुआ था, इख्तियार था, मेरे इख्तियार पास नहीं था। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। मतलब है कि तो फिर खुद इन्होंने साबित कर दिया कि मैं सिलेक्टेड था, मैं हुकूमत नहीं चला था, हुकूमत कोई और चला रहा था, मैं सिर्फ कठपुतली था, बैठा था। आज जो सिलेक्शन कमीशन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमने तो नहीं अपॉइंट किया ना जी, ये सर चेयरमैन नैब के ऊपर ये हमारा मजाक उड़ाते थे। हम कहते ठीक है, हमसे गलतियाँ भी होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एक बंदे को अपॉइंट करूँ और वो मैं कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा है और जी, जावेद इकबाल साहब के बारे में। एतमाद पूरा नहीं आ सकता। और आपने उसको जो है नैब को पॉलिटिकल मीटिंग के इस्तेमाल किए। आपने एक अब अभी भी हम कह रहे हैं कि जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आप बात करते हैं, आपने खड़े होकर कहा था इससे अच्छा बंदा ही नहीं है, इससे आज कॉम्पिटेंट भी बंदा, खान साहब ने कहा है कि वो इससे कॉम्पिटेंट बंदा ही कोई पाकिस्तान तवक्को नहीं है मौजूदा को- चीफ इससे इलेक्शन इससे कमिश्नर कॉम्पिटेंट बंदा ही मेरे पास नहीं है पूरे पाकिस्तान में। उसी का ये इंटरव्यू था जिस वक्त ये अपॉइंट कर रहे थे। से। ठीक है आज उनको पता चला नहीं है तो मैंने अपॉइंट नहीं किया, तो किसी और ने अपॉइंट जी, किया, वो मैं भी तो- उन्होंने कहा था। मैं तो जो है सिर्फ जो है वो होता। बाकी 2023 में जनरल इलेक्शन है, फिर खान साहब लड़े, उनको बिलावल साहब के मुकाबले में भी लड़े, नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में लड़े, या जो भी लीडरशिप है जिनके मुकाबले में लड़ना चाहे, हर किसी का जमहूरी हक है, ठीक जितनी है। सीटों से लड़े। अभी 6 से लड़े, फिर 15 से लड़ लें। सर ये बात आई है कि टैक्स पेयर मनी जो है, क्योंकि खान साहब जो हैं वो 6-7 सीटों पे मुंतखब हो गए हैं और उनका शायद मियाँ वाली से जो MNA बने थे उसका इस्तीफ़ा भी अभी मंजूर नहीं हुआ। तो आप समझते हैं कि ये अगर एक्सरसाइज दोबारा रिपीट की जाएगी तो एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस पे पैसा भी लगता है, इलेक्शन कैंपेन सब उम्मीदवारों को भी करनी पड़ती हैं, जलसे जुलूस भी करने होते हैं। तो कोई आपने जैसे खुद कहा कि कोई मलाखड़ा ना हो, कोई ऐसी बात हो कि हम कोई आगे की तरफ बढ़ें। अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है गिवन दिस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। देखें, बात जो है ना, जब आप इलेक्शन कमीशन की बात आती है तो काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है। 125 इस्तीफे साथ आए हैं ना, अलग अलग तो नहीं आए ना। जी जी, तो किसने मना किया इलेक्शन कमीशन को कि वो सारे 125 इस्तीफों को आप रिज़ाइन करके, स्पीकर ने क्यों सिर्फ 11 भेजे? वो तो नहीं नहीं, ये नहीं है। देखिए, किसी की लाइक डिसलाइक हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। इससे ज़्यादा कोई तमाशा हो सकता है कि अगर एक MPA खाली छोड़ता है, सीट रिज़ाइन करता है। अभी पंजाब में 3 MPA पे इलेक्शन हुआ ना, जी, अभी अभी इसके हुआ साथ हुआ ना, क्यों हुआ इस पे? नहीं करते। तो 125 सीटों पे इस्तीफे आए, तो ये कौमी असम्बली के स्पीकर को मोहम्मद मियाँ सुमरो तो देखने में आया कि 40 दिन वो नहीं आया असेंबली में, उसका इस्तीफा रिज़ाइन वो जो है वो भेजता है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन 125 इस्तीफे उसको देखने में नहीं आए थे। ये क्या तरीक़ाकार एक मिनट, एक मिनट, आप मैं मुझे वैसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या तरीक़ेकार आपको आप जाकर, वैसे मुझे याद पड़ता है स्पीकर साहब ने बुलाया था बाय टर्न। भाई देखे ना, वो भी नहीं गए थे, जो 11 लोग गए थे उसके पास। अगर इसने बुलाया, 125 लोगों को बुलाया होगा ना, वो 11 लोग गए थे उसके आप पास। लोग चाहते 125 पे इलेक्शन हो? नहीं, मैं चाहता या नहीं चाहता वो अलग चीज है ना। जो कानून की बात करते हैं वो तो उनको ये नुकता आ चीज गया नजर आपका। में रखनी चाहिए सही बात। कि जब इस्तीफे आते हैं तो इखलाकी फर्ज ये है कि एक क्राइटेरिया आप सबके लिए रखें, ठीक है, उस पर उसको इलेक्शन में आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन अगर ठीक है, सही था, गलत था, अगर किसी को इख्लाफ है तो उसको मना नहीं वो सब किया आपका जाता। नुकता अच्छा, है। नंबर टू ये अभी शाह साहब जब आपने मुझे कहा ना, तो मैं जब आया, मैं बोट पे आया हूँ अभी, क्योंकि वो मैं बोट पे आया, दूध की नहर एक बोट? बह रही। हाँ, किश्ती पे नहीं, गाड़ी पे आए? नहीं, मैं किश्ती पे आया। एक नहर बह अच्छा, रही थी, ज़ाहिर- नहर बह रही थी दूध की। अच्छा, जैसे वो हमारे नून लीग के जो नुमाइंदे हैं यहाँ बात कर रहे थे रुबीना ना, साहब, जी जी, कि मतलब ये हुकूमत ऐसी थी वैसी थी। भाई 6 महीने तो हो गए ना, आप लोग सारे अहल हैं ना। चलें ठीक है, आपको 3.5 साल की तकलीफ पहुंची, अभी 6 महीने आपको गवर्नमेंट है, सारे पाकिस्तान की लीडरशिप आपके साथ है, सारे अहल लोग आपके साथ हैं जो माजी में हाकिम रहे हैं। 2018 से पहले, 18 से पहले तो खान साहब सिर्फ एक KP के गवर्नमेंट आई है 13 से 18। जी, बाकी तो जो पाकिस्तान जब से बना है तो यही हुकूमतें हैं, JUI, PP, नून लीग, Q लीग, मतलब मुस्लिम लीग किसी भी शेप में। आपको पता है मुस्लिम लीग रंग बदलती है, उसके Factions रंग बदलते उनके। हैं वो जी। टाइम के साथ। मुस्लिम लीग बड़ी इनकलाबी लीडरशिप बनती है, PP जैसी लीडरशिप उसके पास नहीं है। अगर वो समझते हैं तो उनको ऐसी लीडरशिप लानी चाहिए। बेनज़ीर साहबा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ कभी भी नहीं हो सकते उनके मुकाबले। अच्छा, ये भूल है किसी की। ये जरदारी साहब हैं जिन्होंने इनको अभी बड़ा दिल करके वो जो गालियां सारी बर्दाश्त करके 10 साल जेल बर्दाश्त करके फिर भी इनके साथ बैठे हैं। आपको पता है ना, 97 में जरदारी साहब जेल में गए, जी, 2007 जी, तक आपने जेल में बताया थे। था। फिर तो 2006 में उसको Charter of खान ने, Democracy तो हुआ। खान ने तो नहीं भेजा था ना, खान ने नहीं भेजा था जेल में उसको। बात ये है भाई, अगर इलेक्शन है, आप देखें ना, नून लीग आगे कितनी, कैसे बढ़ा जाए? अब जो आपने एक कहा। मिनट, नून लीग सीटें कितनी, एक सीट जीती है। मैं उसमें भी ये समझता हूँ कि PP का उन पे बड़ा एहसान है। आप देखें जो PP 139 है शेखुपुरा, जो एक PP सीट वो जीते हैं, उसमें 755 वोट PP के भी हैं।
पीपी 2018 के इलेक्शन में 755 वोट लिए थे, वो उनको मिले हैं तभी जीते हैं वो तो इनका इत्तेहाद है बाकी सर। नहीं, बाकी कहाँ हैं इनकी सीटें, इनके मैं तो पूछ ये लेता इनकलाब लाने आए थे ना। हाँ। ये जो कह रहे थे 6 महीने, इनका हुकूमत करना तो मकसद ही नहीं था, इनका मकसद था अवाम को डिलीवर करना। डिलीवर करें, यही इल्जाम था कि खान साहब नहीं कर पा रहा, आप करें, अच्छी बात है ना, करना चाहिए, इसमें किसने किसी को उसके मना लिए फिर किया? लॉन्ग मार्च में मौका तो दे। अच्छा रुबीना साहब, राम मैं भाई आपसे तो हमारी जानना मर्जी चाहूंगा, है भाई, करेंगे क्यों नहीं, किसी अच्छा। के बिल डिस लेके। रुबीना खुर्शी साहब, आपने पहले सुन तो लिया इनको जो कहें ना। सेनेटर सैफुल्लाह अच्छा, अब्दुल्ला साहब ने अच्छा, कहा। दूसरा सर एक सवाल फिर मैं करता चलूं, आज इमरान खान साहब ने ये भी कहा जब उनसे सवाल हुआ कि क्या नवाज शरीफ साहब और जो ज़रबत है आप लोग के कायद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको आने दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो उन्होंने कहा वो उनको कोई इतराज़ नहीं है, वो तो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आए, मुकाबला होगा उनका, मैं कमज़ोर टीम से वैसे भी क्रिकेट खेलने का आदी नहीं था। तो इस पर मैम क्या कहेंगी? और जो सियासत और इलेक्शन के हवाले से बात की, जो आपको एक सीट मिली, उस पर आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर सैफुल्लाह अब्दुल्ला साहब की। रुबीना साहब उसूलन तो आप इनसे पूछे भी यही ना इलेक्शन का। जी मैम। या मेरे ख्याल में जब आप मुझसे सवाल करें तो मुझसे बात करें। जी आपसे ही मुखातिब हूँ मैम। जी मैं उन्हीं को कह रही हूँ कि पूछे, मुझे पता है क्या पूछना और क्या जवाब देना। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, आपने भी खुद कहा कि वो ये फरमा रही हैं कि जी मैं कमजोर उससे खेलने का आदी नहीं, और ये वो बात ये है, सिंपल सी बात है, जो इंसान मैं में से ही नहीं निकलता उसकी मैं ही नहीं कही जाती, क्योंकि वो जब बात करते हैं तो 70 दफा तो मैं करते हैं, तो अब मैं तो मैं ही हो सकता है, वो उनको पता उनकी मैं का। बाकी बात ये है कि जहां तक इन्होंने कहा कि 3.5 साल और 6 माह में डिलीवरेंस, आपको जिस हद तक देखें हर तरह से कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुल्क का सोचा जा रहा है। आपके लीडर और हमारी लीडरशिप में यही तो फर्क है कि हमारे लोग मुल्क का सोचते हैं और मुल्क की ही बात करें, इसीलिए वो अनपॉपुलर डिसीजन को भी लिया जा रहा है ताकि अच्छा। कर सके। आपके यहाँ क्या होता रहा ये हम सब ने देखा, इनसे तो एक वजीर नहीं फाइनल होता, इनका काम ही होता था सुबह ही नोटिस देते थे, फिर उस पर नोटिफिकेशन करते थे, फिर शाम में यू टर्न होता था, फिर वो रिफ्यूज हो जाता था और कोई और नया नोटिफिकेशन जारी हो जाता था। तो जो अपने ही लोगों पर एतबार नहीं करने वाले लोग, वो हमें क्या सिखाएंगे या ठीक। हमें क्या बात करेंगे या उनको वो क्या तरबियत करेंगे? बदतमीजी और गाली की सियासत किसने शुरू की? दूसरी बात ये कि एहसान किसका है किसका नहीं, हम लोग तो सब कहते हैं, तमाम जमातों ने कहा, पीटीएम की जितनी भी जमातें, पार्लियामेंट के अंदर भी बात हुई कि आइए बैठ के बात करें, लेकिन जो इंसान मुनाफिकत से इस हद तक भरा हुआ है कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता, जो कि अपने आप को मतलब हर जगह पे वो कहते हैं मतलब अल्लाह मुझे माफ करे, उनके जो 7 लोग हैं वो कहते हैं कि खान साहब इसमें इस्लामी टच दे दें, तो जो टच देने वाले लोग हैं उनको क्या पता उन बातों का, तो वो जहां का बल्ला चलता है वो चला लेते हैं, लेकिन ऐसे मुल्क नहीं चलते। आज भी वक्त है, उनको चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग कैन बी सॉर्ट आउट थ्रू डायलॉग। थ्रू डायलॉग। साहब हैं, हम ठीक। हैं, हम तमाम जमातों ने हमेशा उनको ओपन ऑफर की है कि आइए बैठकर बात करें, बात करके हमेशा उनको आदत है गरम गरम। लेकिन प्री कंडीशन के साथ आप कहते हैं बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि खान साहब कहते हैं अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं तो मैं फिर बात बैठने के लिए तैयार हूं। इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं नहीं करते ये उनका काम नहीं है। वट एवर ही वॉन्ट्स टू टॉक ही शुड कम इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बात नहीं करते, पार्लियामेंट के अंदर आके बात करें ना, बात तो तब है। आप भागते क्यों है सिस्टम से? क्योंकि आप सिस्टम को चलना नहीं देना चाहते। अगर कोई अक्लमंदी के साथ सोचे, एक इंसान 8 सीटों पे खड़ा होकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो सिस्टम को मफलूज करना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि चीजें आगे मूव ऑन हो। ही जस्ट वांट टू क्रिएट हर्डल्स एंड टाइम बाइंग टैक्टिक्स। और दूसरी बात ये, हमारी चाहे वो लीडरशिप हमारी हो, पीपल्स पार्टी की हो, बाकी जमातों की हो, हमारी तो तमाम लीडरशिप जो है उन्होंने जेलें देखी हैं और फिर उसके बाद जेलों की अदालतों से फैसले किया है और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, जेल तो आपके दौर में तो शायद खाकान अब्बासी साहब, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सब जेल में गए थे। रुबीना साहब आपका नुक्ता आ गया, मेरे साथ रहेगा। कुंडी साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने अब्दुल्ला साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका यही है कि जी आप लोग डिलीवर करने आए थे तो आप लोग डिलीवर करें, अगर वो नहीं कर सके पहले तो हाँ वो 150 बताइएगा, ये 125 की बात इन्होंने की। साहब आप पहले इनसे ये कहें कि इलेक्शन कराएं 125 जी पहले वो होना जी चाहिए। कुंडी साहब देखिए, इस्तीफा देने का एक तरीक़ाकार है। अच्छा। उस तरीक़ाकार ये है कि आप रिज़ाइन करते हैं, स्पीकर आपको बुलाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं और हमारे साथ बैक डोर पे कुछ लोग राब्ते में है कि हमारे इस्तीफे मंजूर न किए जाएं। पीटीआई के की आपको स्पीकर बुलाता है, आपसे पूछता है कि देखें ये इस्तीफा आपने लिखा है, आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं था, जो भी क्वेश्चन उसे 2-3
और उसके बाद वो कहते हैं जी मैंने लिखा और ये मेरे साइन है और मुझे कोई प्रेशर नहीं, मेरे से मंजूर कीजिए। दूसरे तरीके है कि फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर आप अगर रिसाइन करते हैं तो आपका रिजाइन एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं हमने सब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर रिजाइन किया है, वो तरीक़ार नहीं था। फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफिशियल वर्जन वो होता है जब आपका माइक ऑन होता है और आपका रिकॉर्ड होता है। अच्छा शामूद साहब खड़े हो गए हैं, उन्होंने कहा हम सब वसीफ़े दे के जा रहे जी। हैं और सबको बोले चलो। भाई शामूद साहब को किसी ने उस वक्त इख्तियार नहीं दिया था कि आप हमारे ब्याह पे जाकर ये केस लड़ें, आप हमारे वकील हैं, पूछें। हर मेंबर का अपना एक इस्तेहकाक है। तो अगर इनको ये शौक़ है कि सारे सीटों पर इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल हम करा लेते हैं। ये अपने मेंबर्स को बोलें स्पीकर साहब के पास चले जाएँ और कह दें कि हमने सिफा दी, 1 बाय 1 चले जाएँ। 1-2 दिन लगेंगे, 2 दिन का प्रोसेस है। हम भी रिक्वेस्ट कर लेंगे स्पीकर साहब को कि 2 दिन आप अपनी जो है वो बाकी मसले छोड़ दें, इनके इस्तीफे एक्सेप्ट कर लें, इलेक्शन हो जाए, अगर ये करना चाहते हैं। लेकिन ये करेंगे नहीं। अच्छा, ये पुराना मज़ा चखा हुआ है डी चौक वाला कि शायद हमें दोबारा ऑफ़र आ जाए और हम दोबारा कहाँ से ऑफर आ जाए? पिछली दफ़ा भी देखें जब डी चौक में धरना था तो पीपल्स पार्टी ने और कुछ जमातों ने रोल प्ले किया कि हम इनको वापस पार्लियामेंट में और वापस आए ये लोग पार्लियामेंट में। तो ये कह रहे हैं कि शायद वो कोई मोड़ ऐसा आ जाए और हम दोबारा फेस सेविंग चाह रहे हैं। ये देख रहे हैं। देखिए आखिरी तक जा रहे हैं, इन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं करना, ये आखिरी तक जाएंगे, फिर बोलेंगे जी चलो पार्लियामेंट में आके रोल प्ले करते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि कुंडी साहब को बड़ा यकीन है कि आपने लॉन्ग मार्च नहीं करना बुढ़ो साहब, और कुछ लोग इनके साथ ही बैकडोर राब्ते में हैं। शाह साहब देखें ना, पहले तो हम आगे बढ़े एक पॉइंट से ना, कम से कम हम दोनों वो तो उन्होंने भाई कह दिया बैठे कि हैं। हाँ। नहीं, हम दोनों यहाँ बैठे हैं, कम से कम एक चीज़ तो क्लियर हो ना। बिल्कुल ये सही है कि 125 जो मेंबर हैं रेजिग्नेशन आए ना, हमने तो रेजिग्नेशन स्पीकर के पास जमा किए, स्पीकर ने अप्रूव करके इलेक्शन कमीशन को भेजा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की बात उस पर चार्ज था ना, क्योंकि वो तो चला गया था ना, पहला असद कैसर साहब असद तो कैसर चला गया, तो उस हट पर गए चार्ज था ना। इस्तीफा दे दिया। अभी बात है कि भाई 1 to 1 सबको बुलाया जाए, तो भाई बात ये है कि ये जो 11 MNA से इस्तीफे जो ये भी उन्हीं के साथ थे, 125 में से निकाले गए ना, जी जी इनमें से कितने बंदे आए थे स्पीकर के पास? सर, स्पीकर पास प्रोगेटिव है जी। देखें स्पीकर के अच्छा, पास तो बात स्वाधीन वही है। आ जाती है ना, हम देखिए, वही कहते हैं कि स्पीकर आप पर वो 100 दूसरी बात ये जो एक्शन 11 आपने मुझसे सवाल पूछा है, जो 11 पे है तो वो 125 होना चाहिए ठीक ना। स्पीकर को इलाम तो नहीं होता, या वो कोई वैसे एफआई रिकोलेक्ट ये इनमें से जो 8-9 हाई कोर्ट भी गए थे इस्लामाबाद। एक गया है बंदा, शकूर शाद गया था। नहीं, ये बैरिस्टर अली जफर साहब आपके कुलीग हैं, वो वकील थे ना, Chief वो Justice ऐसे नहीं था, वो ऐसे नहीं था। देखिए अत्तर मिल्ला साहब नहीं के नहीं, आप देखें नैरेटिव ये था, अली मोहम्मद खान साहब वो गए ये थे, था कि फरूख भाई हबीब साहब गए थे। इस्तीफे हमने साथ दिए, 125 है। देखिए ना, इस पे कोई भी नहीं अच्छा, वो कहता। इसीलिए गए थे कि हमसे अलग ट्रीटमेंट क्यों की जा रही नहीं, है? बात होनी भी नहीं चाहिए ना। ओके। ये कभी हुआ है क्या पाकिस्तान में? जब ठीक है। इलेक्शन कमीशन में कोई आदमी हाथ उठाता है या बात करता है, फिर सबको तकलीफ होती है ना। इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए ना। ओके। ये इलेक्शन कमीशन के पास पड़े हैं, इलेक्शन कमीशन का चल। कल अनाउंस कर दे। ठीक है, ये आपका नहीं, नुकता है। ये आई डोंट एग्री विद इट। इलेक्शन कमीशन के साथ ये नहीं पड़े। उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैंने ये सारे एक्सेप्ट कर लिए हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये फाइल नहीं गई थी। नहीं गई। नहीं, स्पीकर तो ये भेज देना, स्पीकर भेज देना, कल भेज दे। देखिए स्पीकर ऑफिस में जो है वो पड़ी थी, अच्छा, और स्पीकर जब उन्होंने चार्ज रिज्यूम किया, उन्होंने कहा अगर फाइल पड़ी है और प्रोसेस नहीं हुई तो ले गए। ये नहीं कि आप एक क्लब करके सारी चीज़ें उसने भेजी। उसके बाद ये है कि उन्होंने 11 इस्तीफे एक्सेप्ट किए, शायद 11-12 और एक्सेप्ट करेंगे। इस तरफ फेस वाइज शायद एक्सेप्ट करें, स्पीकर की मर्जी, उसको प्रोटेक्टिव है। अच्छा, उसको ना मैं प्रेशराइज करता हूँ, हमें चल, ये नुकता तो आ गया ना। हमें इलेक्शन कमीशन से कोई इतराज़ नहीं है। हमने कहा आपने अच्छा बंदा सेलेक्ट किया है, गलत किया है, आपका तोहफा है, हमने तो नहीं किया। चलें, अब ये बताएं कि अब ये तो अब बात हो गई, आपने कहा ये डिलीवरी करें, तो सवाल मेरा ये है कि स्पीकर असेंबली सर, अब तो बात हो कब गई भेजेगा? नहीं, कब भेजेगा? अब वो स्पीकर साहब से किसी दिन हमारी नहीं, नशिस्त आप होगी, पूछिएगा मैं तो ना, उनसे आप आते पूछ- हैं ना, आप सेनेट आते हैं, आप उनसे पूछें ना कि 11 चेयरमैन साहब से लोगों तो- को 114 सीटें पीछे ठीक पड़ी हैं ना, वो भेज उन्हीं दें। इन्हीं की जमात के भेज तर्जुमान हो हैं, जाए सर। ना। देखिए, कुंडी ये साहब। पीडीएम मुश्किल से एक दूसरे के साथ मिले हैं, थोड़ा इनको भी मौका मिलेगा साथ इलेक्शन लड़ने में, अच्छी बात है, हमें खुशी है इसमें। अच्छा, हाँ, इसमें क्या है, मिले हैं, सिंध में तो फिर जीत जाएंगे कुंडी साहब। कोई इशू नहीं, हर किसी का नसीब है ना। पंजाब भी पड़ा है कि पीके भी है, ऐसी बात नहीं है ना। हर कोई इलेक्शन लड़ेगा, जिसका नसीब है, हर पार्टी है, इसमें कौन सा मतलब? अब ये तो ठीक है, वो तो अब बात अब आ अभी गई। भी साथ थे ना, अभी भी साथ थे, 239 पे साथ थे ना। पता है आपको, 1,12,000 वोट हैं टोटल। एमक्यूएम ने पिछली मरतबा वो सीट 1,000 वोट से हारी थी, ठीक है, चीमा से। और 200 NA 237 को भी मानते हैं ना, बिल्कुल एनएट देखें, अब्दुल हकीम बलूच साहब की भी। देखें NA 237 पे भी वही 5 जमातें हैं, उनका टोटल वोट 82,000 था, वोट तो अभी 31,000 पड़ा है। हमने लिए थे 33,000, हमने लिए हैं अभी 22,000। और जीता कौन? लेकिन मैं वहां से निकला जब, तो आपके व्हाट्सएप पे मैंने आपको वीडियोस भेजी हैं, शायद आपने देखी होंगी। जी जी जी। देखिए बात ये है, तो अब्दुल हकीम बलूच साहब ने तो चैलेंज कर दिया कि दोबारा कर लेते।
बात दोबारा की अभी नहीं है, बात है कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए, बिल्कुल जो होना भी- चाहिए, ये- इसमें तो कोई दो राय नहीं किसी है। को- अब ये मुझे आप- बताया ना, आपको याद होगा, देखें आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, मैं लाड़काना के बीडी इलेक्शन का आपको हवाला देता हूँ। भाई जानते होंगे खुर्शीद जुनेजो को, उसका बेटा खड़ा था यूसी धमरा से, लाड़काना के यूनियन काउंसिलर, वो उसकी रेड हैंडेड जो है वीडियो पकड़ी गई, वो खुद खड़ा है स्टैंप लगा रहा है, उसका बेटा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हो गया। इलेक्शन कमीशन के पास वो वीडियो आई, उसने एक्शन लिया, उसने उसको जुर्माना किया 50,000, ठीक है, लेकिन उसका बेटा वहां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हो गया। चलिए ये इसमें फिर सर करें ना इस्लाहात, बात यही तो इशू है कि आप रिफॉर्म्स लाए पार्लियामेंट में। ये सब पार्टीज को करना चाहिए, नहीं सबको करना अब चाहिए, किसी की हुकूमत है, आपने लेकिन ये नुक्ता नहीं उठाया है, ये नहीं है कि सिर्फ आप ये पीटीआई को बाउंड करें कि पीटीआई फॉर एवरी करे। पार्टी इलेक्टोरल लेकिन लॉज मैं में आपको अमेंडमेंट मैं लेकर जो आए। आपको बताना चाहता था 239 पे एमक्यूएम ने लिए थे 67,000, चीमा ने लिए थे 68,000, ठीक है। 1,000 वोट में कम है, 700 या 800 पे ठीक है, वो जीते हैं। जाहिर बात है, उसके जो- बाद वहाँ जो अपनी पीपुल्स पार्टी 12,000 वोट लिए हैं, एमएमए ने 12,000 वोट लिए हैं, ठीक है, मुस्लिम लीग नून ने वहां से 24,000 वोट लिए हैं। अब सब काउंट करें 1,12,000 वोट बनते हैं। अभी उस कैंडिडेट ने लिए हैं 14,000 वोट। ठीक है, ये देखिए जी, ये तो ये होता इलेक्शन है, होता है, ये होता है। जो जीते नहीं, मकसद ये उसको चीजें है ना, मुबारकबाद। हाँ, सारी चीजें जब कोई डिस्कस जहां भी होती है ना, तो सबको ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रोल, अच्छा रुमीना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसका जवाब तो कुंडी साहब देंगे। मैम, आपने जैसे डिलीवरी, आपने कहा अनपॉपुलर फैसले लेने पड़ते हैं, ज़ाहिर बात है उसकी कॉस्ट भी होती है। अब डिलीवरी की बात आ रही है, वक्त कम, मुकाबला सख्त है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, PMLN के एज एन MN आप क्या कहेंगे कि पार्टी इस वक्त किन खतूत पे सोच रही है, कीपिंग इन व्यू, क्योंकि ज़ाहिर बात है इलेक्शंस होने हैं 2023 में, जब टर्म खत्म होगी इलेक्शंस होंगे, पंजाब में मैदान सजेगा, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, और साथ पे परफॉर्मेंस भी है। आप लोग खुद कहते हैं कि आप लोग हुकूमत के सियासत के बजाय रियासत बचाने आए थे, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने खुद ही सवाल का जवाब भी दे दिया है कि हम रियासत बचाने आए हैं और तमाम तर जो जमातें हैं। लेकिन इस बयानिए को आपने आवाम में भी सेल करना है ना, सवाल ये था मेरा जाविया। देखिए बिल्कुल किसी अवाम और में जगह सेल से करना है, करेंगे, लेकिन हम आवाम इस में नहीं टाइम करना। जी मेरे ख्याल में अगर उनकी इंटरफेरेंस जरा कम हो जाए तो मैं, क्योंकि ज़ाहिर है जी, बात प्लीज। की तरफ से बात कर रही हूँ। जी जी बात यह है कि हम लोग रियासत बचाने के लिए आए हैं और रियासत ही बचा रहे हैं। हम यहाँ पे कोई सेल और बाय करने के लिए नहीं आए, यहाँ पे कोई सौदेबाजी नहीं हो रही। मैं समझ सकती हूँ, आपने खुद भी देखा कि हम दोनों तमाम तर जो जमातें, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर कुछ अनपॉपुलर फैसले ऐसे लिए गए जिसमें शायद कुछ लोगों को भी फायदा लगे, लेकिन आप देखिए कि आगे भी यही सबका मैं समझती हूँ, एज बीइंग अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, एज बीइंग अ मेंबर ऑफ अ PMLN पार्टी, मैं ये समझती हूँ कि हमारी तमाम तर जो लीडरशिप है उसका कल भी यही ख्याल था, आज भी और इंशाल्लाह यही होगा कि मुल्क जो है वो पहले है, रियासत जो है हमें उसको पहले देखना है। उसके लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करनी है जिससे मुल्क बचेगा, क्योंकि ये मुल्क होगा तो हम आगे चलेंगे ना। अगर हम आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहेंगे और वही गलत काम कि जिससे मुल्क की सालमियत को और मुल्क को नुकसान पहुंचे, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई हम ऐसा काम कर दे जिससे मुल्क की साख को नुकसान पहुंचे, तो मैं नहीं समझती कि ये कोई बहुत बड़ी किसी की भी जीत होगी। तो आई थिंक तमाम तर जो जमातें हैं वो जो मिलकर फैसला ले रही हैं रियासत के लिए, वही सबसे अहम है, वही सबसे जरूरी है। बहुत वही, शुक्रिया। जी जी बहुत शुक्रिया आपका रुमीना खुर्शीद साहब। कुंडी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा सर, इलेक्टोरल लॉस अमेंडमेंट की बात जो है, आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि EVM होता तो कराची में NA 239 237 के इशू रिजॉल्व हो जाते। आप समझते हैं कि वक्त आ गया है कि हमें इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ना चाहिए? आप लोगों की भी सजेशंस होंगी, PTI की भी सजेशंस होंगी, क्योंकि बेसिकली लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट जिनके लिए लोग इलेक्ट करते हैं, उनका काम ही यही है। देखें, कराची में बिल्कुल एक इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट हुआ, वहाँ पे लड़ाई हुई, और इलेक्शन डे के ऊपर जो है पोलिंग पे जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, कैंप्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, नाखुशगवार वाक़यात होते रहते हैं, ठीक, और नहीं होने चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन देखें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर बात है, अगर इमरान खान EVM और बाकी चीज़ें बात करते हैं, उनसे एक फ़ोरम है। ये फ़ोरम TV नहीं है, कौम से खिताब नहीं है, फ़ोरम है कमेटी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो कमेटी, उसके अंदर हम बैठ के बात करें। हमारी प्रपोज़ल होंगी, दूसरी जमातों की प्रपोज़ल होंगी, इनकी भी प्रपोज़ल्स होंगी, उस पर बैठ के एक मसले का हल निकाल सकते हैं। इनके पास 10 प्रपोज़ल होंगी, हमारे पास 5 होंगी, और पार्टी के पास PMLN के पास 15 होंगी। ये सब बैठ के इस लेकिन चीज़ वो का, आप साथ बैठने के लिए तैयार अगर नहीं नहीं है, है, मैं सियासतदानों के साथ बैठ जाऊंगा, आपको तो बसद एहतराम जिन अलकाबात से नवाजते हैं, ठीक आजकल है, नवाज वो रहे थे। अपने अंदर खुद झांके ना। पहले जब हम कह रहे सेलेक्टेड है तो मान लो सिलेक्टेड है, बाकी जो इनके ऊपर इल्ज़ामात है फिर वो भी मान जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर नहीं है
तो आपने अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे दी है तो फिर भुगतें, फिर ये गिले शिकवे ना करें। फिर अगर हम सियासतदान अगर करेंगे, अगर हम अपनी दाढ़ी आपके हाथ में देंगे किसी और के हाथ में देंगे, फिर हम भुगतेंगे इस चीज़ को। यस, फिर अगला इलेक्शन भी होगा, उसमें भी जिसको हुकूमत मिल जाएगी अगला बोलेगा धांधली हो गई है। पाकिस्तान में सारी उम्र ये धांधली का रोग चल रहा है, कभी आरटीएस है। अगर हम नहीं बैठेंगे, आज भी खान साहब अब एक चीज़ अभी इन्होंने कहा, इनके पास शायद कोई फुटेज थी जुनेजो साहब के बेटे के, क्या जी खुर्शीद जुनेजो, हमारे पास तो वीडियो है कि इनके मिनिस्टर ने बक्से उठाकर भाग गए थे पुलिस स्टेशन से, देखा था आपने? जी, गंडापुर साहब के बक्से उठा के जा रहे थे। नहीं, वो देते आप ना, किसने मना तो नहीं किया। दुनिया ने देखा देते आप ना, ऐसे मना अच्छा, तो नहीं किया। और देखिए हम हम कहते हैं ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। रिफॉर्म्स ये होने चाहिए कि देखिए अगर ये चीज़ें इस किस्म की हों, हम तो कहते हैं ये रिफॉर्म्स होने चाहिए कि ये इलेक्शन में जो है धांधली कम हो, चीज़ें हों। अगर आप ऐसी मतलब है कि अगर आप कहेंगे नहीं ऐसे नहीं करना, इसी तरह चलना है, तो फिर इस तरह अगर चलना है तो इसी तरीके से। अच्छा, मैं अब्दुल साहब, मैं आपसे जानूंगा, कुंडी साहब आप सामने बैठे और आपने खुद आज तारीफ किया, और सही बात है, आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की लीडरशिप के हवाले से आज भी खान साहब से सवाल हुआ कि सियासतदान, सियासी जमातें मिल बैठ के, चाहे वो 18वीं तरमीम में क्या रखना है क्या नहीं रखना, बैठ के डायलॉग करें, वो बैठने को तैयार ही नहीं है। वो पीपल्स पार्टी PMN कहते मैं बैठता ही नहीं इनके साथ, और जिन अलकाबा से नवाजते मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। उनका मैं सिंधी नेशनल साथ बैठ जाऊंगा, बलोच नेशनल साथ बैठ जाऊंगा, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं बैठूंगा। देखिए शाह साहब, बात जो है ईगोस की लड़ाई नहीं, देखिए बात ईगोस की नहीं है। ये जमातें थी 3 साल से कह रही थी कि नया इलेक्शन हो, ठीक है, खान साहब नहीं माने, जी नहीं माने, ठीक है, रिपोर्ट आ गई, अदम एतमाद आ गई, उसके बाद जिस तरीके से आई आपने देखा, वो देखिए ना, खान साहब को इस पे कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं है अदम एतमाद, लेकिन जो तरीक़ेकार है। सदर आरिफ अलवी साहब ने फ्रस्ट्रेटेड थे बहुत ज़्यादा, आपको याद है कि इंटरव्यू यार वो उसने दूसरे दिन इंटरव्यू दिया, वो भी आप सुने ना, जब बादामी को दिया, उसने कहा कि मेरे इंटरव्यू को उसने जो है वो आसमा शिराजी ने किसी और एंगल से बिला वजह से किया है। देखिए हमारे यहाँ अफसोस इस बात का होता है कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी बुराई भी हमें अच्छी लगती है, जिसके साथ नफरत होती है उसकी अच्छाई भी देखने में नहीं आती। बात है वही सदर है, एक दिन उसकी स्टेटमेंट आसमा शिराजी करती है, अगले दिन जो उसको हंगामा किया गया उस पर, अगले दिन जो है वो उसके पास गया बादामी, बादामी ने उससे इंटरव्यू लिया, तो आपने देखा उसने कहा मैंने तो नहीं कहा। बात जहाँ तक है, देखें ये अनफॉर्चुनेट मुल्क की है, एक पार्टी की नहीं है कि इस मुल्क को 75 ईयर्स हो गए। आप देखें इस वक्त तक हमारे यहाँ जमहूरी सिस्टम सही तरीके से इस्टेब्लिश मजबूत नहीं हो पा रहा, मजबूत नहीं हो पा रहा। जिम्मेदार कौन? हमारे कम अज कम इमरान खान नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, देखिए कम से कम इमरान खान नहीं, सामने कह रहे हैं कि आप लोग बैठे ना फोरम पे रिफॉर्म्स के लिए। शाह साहब देखें, आप पीटीवी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने देखा है, आप हर हुकूमत आती है, पीटीवी की मजबूरी होती है, लेकिन आप अच्छे माशाल्लाह आपका नाम है। बात यह है कि कम से कम 2018 से पहले इमरान खान की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मैं नुकता आपका कि मेरा नुकता ये है कि आप लोग चाहते ईवीएम हो, आप इन साथ बैठ के इनको काहे क्यों नहीं करते? देखें बात सुने, ये तो इनको तब सोचना चाहिए था जब ये अमेंडमेंट लाए थे ना, अभी उसी वक्त कहते कि हम अमेंडमेंट ला रहे हैं ना, ईवीएम मशीन को इन्होंने खत्म किया। उसके बाद देखिए जो हमारे फॉरेन जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनको वोटिंग का हक दिया गया। ठीक है, उस पर इख्तिलाफ हो सकता है कि भाई उसके वोटिंग का तरीकेकार क्या होना चाहिए। एक मिनट, कौमी असेंबली का फोरम तो छोड़े, कौन सा फोरम था? 23 बंदे जाके जिस होटलों में ठहराए गए, इस तरीके से नहीं आती जमहूरियत, इस तरीके से तब्दीली नहीं आती। ये इज्जत है क्या कोई? जो सिंध हाउस में मैरियट में आपने नहीं देखे थे एमएनएस? कुंडी साहब, शाह साहब, मुझे तो ताज्जुब होता है, आपने नहीं देखे थे क्या? सारी टीवी पे जैसे भेड़ बकरियां होती हैं उन पर आपने देखा था ना, जैसे मैरियट में लोगों को क्या, कौन सा वो एमएनए है नून लीग का, मोटा सा है कि वो खियलदास, वो जाके वो औरतों के कांधों पे हाथ रख के एमएनए पे उनको निकाल रहा था कमरों से। ये कोई इखलाकियात है? ये जमहूरियत है? मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसे एमएनए, अभी देखिए हमारे पास बहुत ऐसे ऑप्शन थे जब हमारी गवर्नमेंट थी, तो हमारे पास ऐसे ऑप्शन थे। सिंध में आपने देखा होगा जब JIT की रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2018 में, तो उस वक्त ये ऑप्शन था, आपने देखा भी था, हमारे काफी लोगों ने बात भी की थी कि सिंध में हम तब्दीली लाएंगे इन हाउस। क्या ऑप्शन था? वही है ना, MPAs है हॉर्स ट्रेडिंग का, यही था ना। नहीं किया ना हमारी पार्टी ने, नहीं किया ना, वो गलत है ना। अगर आप किसी के करें, अभी देखिए एक लीक आई, यहाँ देखें नैरेटिव ऐसे बनाया जाता है, सारा दिन रात को उसको बूस्टअप किया जाता है। मतलब आप देखें हमने उसको फॉलो नहीं किया, हमने कहा नहीं, उनकी हुकूमत है। लेकिन देखें ये जिस तरीके से MNAs की मंडी लगाना, ये जमहूरियत में नहीं है। आपने पंजाब में देखा 2 मरतबा CM इलीगल बैठा। सर अब मैं वक्त कम है सर, MNAs की मंडी लगाना इलीगल है, गैर अखलाकी है। कोई मंडी नहीं थी। जब पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला हुआ, जिसका तहफ़्फ़ुज़ स्पीकर उस वक्त का और डिप्टी स्पीकर नहीं कर सके, तो उन लोगों ने जो है वहाँ पर आकर रहायश बितारी। आज जाएँ, आपको मैं KP हाउस लेके जाता हूँ,
अच्छा। सारे हमारे पंजाब के और यहाँ के लोग जो हैं पीटीआई के वहाँ पर ठहरे हुए हैं। क्यों ठहरे हुए हैं मैं बोलूँगा। फिर आप देखें जब इन्होंने अदम एतमाद की अपने ही वज़ीर आज़म के ऊपर कश्मीर में जी, पीसी कय्यूम न्याजी साहब के खिलाफ, पीसी मुजफ्फराबाद में कौन ठहरे हुए थे? जब सेंड में अदम एतमाद की तैयारी की तो कौन आए हुए थे? तो ये देखें अपने ऊपर, जब इनको कोई वोट दे तो ज़मीर की आवाज़ है, इनसे कोई जाए तो कहेंगे बिक गए। इनका हमारे पास ऑप्शन थी 2018 में दूसरी पार्टीज नहीं देती Welcome. वोट। ये देखिए ये कल्चर ही नहीं है आज हमारे इनके पास। पास एक मेंबर भी ज्यादा है। जिस सूबे में हमारे पास सिंध में हुकूमत है, मरकज में एक मेंबर भी ज्यादा इनके जमहूरिया के हमारे ऊपर एतमाद की तहरीक लें। लेकिन ये नहीं कभी आप कहते हैं इम्पोर्टेड हैं। इम्पोर्टेड तो देखें अभी कल ही मुल्तान में एक इम्पोर्ट कैंडिडेट कराची से लेके आ रहे, फिर ये इम्पोर्ट कहते हैं, उधर अमेरिकन एम्बेसडर का खाना करते हैं, उनकी अवभगत करते हैं, अमेरिकन डेलीगेशन आता है, इनका सदर उनको तमगे पहनाता है। अब ये कह रहे हैं सदर ने, मैं खुद परेशान था कि आसमा शिराजी को और पीटीआई का सदर इंटरव्यू दे रहा है, जिनके ऊपर क्या ट्रोलिंग ये नहीं करते। इनके खिलाफ आज आप शुरू हो जाए, देखें आपके पास क्या ट्रोलिंग करते हैं। ठीक तो ये सियासत में इस चीज़ को फ़रोग नहीं देना चाहिए। ये सीखेंगे, थोड़ा सब्र करें। हमने भी माजी में हमारी जो सीखे हुए हैं, हमारे उनको और चला गया। यूपी एमएलएन में हमारी बड़ी पोलराइजेशन थी। जी। हम भी हालात के साथ सीखे, ये भी सीख जाएंगे। ठीक। थोड़ा सब्र करें, ये भी सीख जाएंगे, फिर ये कहेंगे अच्छा, आप कहते हैं सबर करें, हमने अच्छा, बड़ा सब्र है। चलें। हम इनको कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सबर करें और इनको वक्त मेरा खत्म हो जाता है। शाह साहब आधा मिनट, 30 सेकंड। हाँ 30 सेकंड। एक्चुअली देखिए ना, हम तो सीखे या न सीखे, कम से कम पीडीएम में सीखी हुई है और बड़ी तजर्बेकार है। इनको अब फाइना- साहब की इतला की रस्म इन- पीडीएम का हिस्सा नहीं है। इनको इनको बता दें। बार बार आपको कह रहे हैं इतला के लिए अर्ज है, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। चलिए, चले ये मेरा ख्याल नहीं we have to- समझे, we have to close it at लेकिन this time, बात sir. ये है कि इनसे एक फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक जो है ना वो बन नहीं पाता। आप चल। देखें अभी भी मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी आप देखेंगे आपके पास आई ओके है। सर, आपका नुक्ता आ गया। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया नवाजिश साहब हमारे स्टूडियोज में, आप लोग की फैसल करीम कुंडी साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी और हमें रुमीना खुर्शीद आलम साहबा ने ज्वाइन किया, आप भी प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल असिस्टेंट हैं। व्यूअर्स, आपने मुख्तलिफ नुकात पर मबनी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद तो यही है कि कोई सियासतदान मिल के ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़े और सियासी इख्तलाफ रहे लेकिन तसादम की कैफियत बरपा ना हो। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की ब्रॉडकास्टिंग टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।